Hello everyone, welcome to my channel Camzilla classes where free lectures are provided on organic chemistry. Today we will study about addition of halogen acids involving alkenes. आज हम लोग देखेंगे अल्कीन्स में कैसे हेलोजन एसिड का एडिशन होता है। जैसा कि इस रिएक्शन में शो किया गया है कि अल्कीन जो है HX इट मीन्स हेलोजन एसिड, इट मे बी HCl, HI, HBr, वो ऐड होके बनाता क्या है अल्काइल हैलाइड। तो मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोग HX की ऑर्डर देखते हैं कि किस ऑर्डर में ये रिएक्ट करता है। HI मोस्ट रिएक्टिव होता है आफ्टर देन HBr, आफ्टर देन HCl। ऐसा क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या, HI का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होता है। वाई इट इज़ सो? बिकॉज HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी बड़ा होता है in comparison of HBr and in comparison of HCl। तो जब लंबा होगा बॉन्ड इट मीन्स इट कैन easily be breaked, so bond dissociation energy is very less। Like look here, HCl has bond energy 430 kilojoule per mole, HBr has 360 and HI has very least, that is 300 kilojoule per mole। it means what? HI जो होगा बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा टू फॉर्म alkyl iodide, then it will give alkyl bromide, then alkyl chloride। it means it easily gives alkyl iodide। now अल्कीन्स जो दो तरह के होते हैं, आइदर इट इज़ सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो बहुत ईजी है कि कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसी एक कार्बन पे, या इस पे जुड़ जाए या फिर इसमें जुड़ जाए, एंड एक्स जो होगा उसके अपोजिट वाले जो लेफ्ट बचा होगा उसमें जुड़ जाएगा। तो सिमेट्रिकल के केस में कोई दिक्कत नहीं है कि कहाँ जुड़ रहा है और कहाँ नहीं जुड़ रहा है। बट अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट वेयर वी शुड ऐड H एंड वेयर वी शुड ऐड X, दैट इज़ हैलाइड आयन। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म। फर्स्ट इज एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्कीन। मतलब क्या कि अल्कीन में सिमेट्री हो, जैसा कि ये है, इसमें क्या है दोनों ही CH2 है, देन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। तो जब H होता है, HBr का एडिशन होता है तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले क्या होता है, HBr का आयोनाइजेशन होता है टू गिव H+ एंड Br नेगेटिव। अब ये H+ जो है पाई बॉन्ड जो इथीन या अल्कीन के केस में होता है उससे वो लूजली हेल्ड होता है, और ये जो रिएक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है एक इंटरमीडिएट का होता है जो कि कार्बोकेटायन रहता है। ओके, हियर इट इज़ फॉर्मिंग इथाइल कार्बोकेटायन। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है कि जो ब्रोमाइड आयन है, Br नेगेटिव आयन है, वो कैटाइनिक पार्ट मतलब कार्बोकेटायन पे अपनी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उससे बॉन्डिंग कर लेता है, और ये जो रिएक्शन होता है वेरी फास्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड डिटरमाइनिंग स्टेप जो है ये वाली है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इथाइल कार्बोकेटायन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, फर्स्ट हुआ HBr का आयोनाइजेशन, देन पाई बॉन्डिंग से रिएक्ट करके वो H+ उससे जुड़ जाता है, देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रोमाइड आयन है वो कार्बोकेटायन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देता है इथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है? क्योंकि इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी नेगेटिव बॉन्ड विथ एन अपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड C+ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके अल्काइल ब्रोमाइड दे देता है। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल के केस में, अनसिमेट्रिकल में क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या रूल्स होते हैं कि ऐड कैसे हो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे HX है, इसमें क्या है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब हुआ HX दोनों ही अलग अलग एटम्स हैं, जैसे H2O हुआ या HOX हुआ। ये इसमें देख सकते हैं कि सब चीज़ में जो रिएजेंट है उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस, जैसे H+ अलग है, X- अलग है, H+ अलग है, देन OH- अलग है इन H2O केस इन सिमिलरली। तो इसमें क्या है, एक मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल फॉलो होता है। इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन उसी जगह पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है,
ओके, तो देखते हैं इसको. द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट सच एज HX occurs in such a way that negative part of the addendum goes to that carbon of the double bond which carries lesser number of hydrogen atoms. It means what? That जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम है इस केस में क्या है, Cl माइनस है. Cl माइनस उस कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है. तो इस रिएक्शन में कहाँ जाना चाहिए, इस वाले कार्बन पे जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है और ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है. तो इट मीन्स व्हाट, यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस. तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि मार्कोनिकॉव्स एडिशन में क्या होता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम दैट इज Cl माइनस गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, देन इसमें रीअरेंजमेंट होती कैसे है, तो देखते हैं इसमें. सिंस कार्बोकेटायन आर प्रोन टू रीअरेंजमेंट, मतलब क्या कि जो कार्बोकेटायन बनते हैं वो खुद को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो खुद में रीअरेंजमेंट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके. तो कैसे वो रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, आइदर बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग और 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था कि हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होता है. To form more stable carbocation which then undergoes nucleophilic attack by halide ion to form rearranged alkyl halide. तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट के तौर पे वो खुद को स्टेबलाइज करता है. कैसे स्टेबलाइज करता है, आइदर बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, so that a rearranged and a more stable carbocation get formed to get a nucleophilic attack of by the halide ion to form a rearranged alkyl halide. अब इसमें एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक अल्कीन है जिसमें कि ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है. तो अब क्या होता है, ये अपना पाई बॉन्डिंग हाइड्रोजन को देगा जिसके वजह से जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा ये 2 डिग्री होगा, राइट. अब क्या होगा, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के वजह से जो कार्बोकेटायन होगा ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन. जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा देन इट गिव्स अल्काइल हैलाइड ऑफ 3 डिग्री. ठीक है, अब देखते हैं मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होता है. मिथाइल शिफ्टिंग में देखते हैं कि जब हाइड्रोजन प्लस आयन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. अब ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा इधर की ओर जिसके वजह से कार्बोकेटायन जो होगा इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और ये 3 डिग्री बन जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, देन यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस. ये तो हो गया मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट, के अकॉर्डिंग है कि हाइड्रोजन आयन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है एंड Cl माइनस आयन वहाँ जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, और इसके बीच में जो होगा स्टेबिलिटी गेन करेगा कैसे, बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट, राइट. अब देखते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट. पेरोक्साइड इफेक्ट होता क्या है, ये मार्कोनिकॉव्स रूल के ठीक अगेंस्ट में है, अपोजिट में. इट मीन्स व्हाट, in peroxide effect the negative part of addendum goes to that carbon which has more hydrogen and the hydrogen will goes to that carbon which has lesser number of hydrogen. Like look, yes, this rule is also known as Kharas effect. Okay guys, अब इसमें देख रहे प्रोपीन क्या है, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट, बिकॉज हियर इट इज़ 2 हाइड्रोजन एंड हियर इट इज़ ओनली 1 हाइड्रोजन. When HBr is getting added in presence of any peroxide ion then you will get this product. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा जहाँ हाइड्रोजन है उसी जगह पे नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम रिएक्ट किया इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. तो ऐसा हुआ क्यों, इस ये जो हम लोग रिएजेंट डाल रहे हैं इसने ऐसा क्या रोल कर दिया जिसके वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट ठीक अपोजिट मिलता है, ये हम लोग समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू. अब चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है.
यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, राइट। अब देखते हैं जो हम लोग रिएजेंट यूज़ किए थे बेंजोइल पेरोक्साइड, वो क्या था, फ्री रेडिकल के थ्रू, फ्री रेडिकल का जो ब्रेकिंग होता है उसके थ्रू क्या होता है, होमोलिसिस में बेंजोइल फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होता है। अब वो क्या करता है, H को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और Br भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक फ्री रेडिकल बनाता है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है ना, कैसे रिएक्शन को प्रोपोगेट करेगा, ये जो पाई बॉन्डिंग है इसमें होमोलिसिस होती है और एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाता है और बन जाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री, राइट। और फिर ये हाइड्रोजन एटम इस जगह पे जुड़ जाता है और फिर से जो ये रिएजेंट फ्री रेडिकल ये रिलीज हो जाता है। अब ये रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होता है, टर्मिनेशन के लिए 2 ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के ब्रोमीन बना ले, ऐसे जुड़ जाए, या फिर एक Br यहाँ पे आ जाए और प्रोडक्ट बन जाए विजनल डाइहैलाइड का, या फिर 2 फ्री रेडिकल कार्बन का वो आपस में ज्वाइन करके 1,4 डाइब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना ले, जिसके कारण टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या देखा, पहले दिखा कैसे बनता है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड से पहले फ्री रेडिकल डेवलप हुआ जिससे बना ब्रोमीन फ्री रेडिकल, उसके बाद फिर प्रोपोगेशन हुआ और फिर टर्मिनेशन हुआ, राइट। देन आफ्टर एक एक्सेप्शन है जो कि HBr के ही केस में है, उसको पढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है कि जब X का फ्री रेडिकल मतलब हैलाइड फ्री रेडिकल ऐड होता है अल्कीन में, देन यू विल गेट अ फ्री रेडिकल हियर, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हेन after addition of halide ion H will get added here and this halide ion is released। तो एक में हम लोग क्या देख रहे हैं, हैलाइड आयन का एडिशन देख रहे हैं और एक में हैलाइड आयन का आयन नहीं, फ्री रेडिकल, हैलाइड फ्री रेडिकल का रिलीज देख रहे हैं। तो दोनों ही केस में हम लोग देखते हैं कि जो भी हैलाइड आयन है उसका एनर्जी रिलीज या इंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है। जब फ्लोराइड आयन, इस केस में फ्लोरीन फ्री रेडिकल जब ऐड हो रहा है, देन द एनर्जी is 200 minus 209 kilojoule per mole है, but when it is released it is plus 159, okay। in case of chlorine it is minus 101 and in other case when it is getting released as free radical then is plus 27, मतलब energy is absorbed। और ब्रोमीन के केस में दोनों ही केस में इट इज़ एक्सोथर्मिक, दैट्स वाई इस केस में क्या हो रहा है कि जब बोथ में केस में एक्सोथर्मिक है तो क्या हो रहा है कि in both steps only with HBr both the steps are exothermic, but in other cases any one of the either process is endothermic, so peroxide effect is shown only by HBr। HBr के ही थ्रू peroxide effect शो करता है, it is an exception। Thank you for watching my channel. Please subscribe my channel for getting new updates. Thank you.